बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नियाज़ बालम प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ करता हूँ। बीबीजी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। जनाब, मैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत के माशरे की एक एक अमली तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब तक ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था और बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, आबाद थे, और आपको पता है हज़ारों साल मुसलमानों ने भारत पे हुकूमत की है, और उसका असर ये था कि मुसलमानों के जो रस्म व रिवाज थे, भारतीय भी उससे मुतासिर थे। यानी इस्लाम में हया, शर्म, गैरत, इन चीज़ों की बड़ी कीमत है, बड़ी कदर है। तो हिंदू माशरे में भी घूंघट की, लाज की बातें हुआ करती थी। लेकिन तकसीम हिंद के बाद, पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आ जाने के बाद, फिर वो माशरा तब्दील होते होते वो घूंघट को कहीं पीछे छोड़ आया। लाज की बातें अब वहाँ आपको सुनने को, देखने को नहीं मिलती। अब वो एक टोटली हवस परस्त माशरा बन चुका है। जिनसी हवस के मारों में भारतीय माशरा नंबर 1 हैसियत इख्तियार करते हैं। यानी जिनसियत का जो पौधा यूरोप में परवान चढ़ा, अब उसकी बूदोबाश जो है यूरोप से कहीं ज़्यादा ताकतवर तना और ताकतवर जड़ें जो पकड़ चुका है, वो भारत में पकड़ चुका है। भारत में न सिर्फ ये कि जिनसी बेराहरवी की तवाइफ नाच रही है बाल खोले, बल्कि इसमें वहशत का अंसर जो है वो गालिब आ गया है। यानी किसी दोशीज़ा के साथ, किसी खातून के साथ अपनी जिनसी हवस भी पूरी की जाती है, उसकी इज्जत भी तार तार की जाती है, और फिर आखिर में गला दबाकर या किसी और तरीके से उसकी जान ले ली जाती है, उसे मार दिया जाता है। और आपको याद है पिछले दिनों कलकत्ता में जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ वाक़या हुआ है, उसके साथ किस तरह से न सिर्फ ये कि जिनसी तशद्दुद हुआ, बल्कि उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, और उसको जिस्मानी तौर पे इतनी ईज़ा पहुंचाएगी कि उसके मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये तमाम किया जो हैं, ये तमाम बातें जो हैं, ये भारतीय माशरे की एक हकीकी अक्कासी करती हैं। मैं जिस तरह से अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कि बिलखुसूस पाकिस्तान बन जाने के बाद भारत जो है उसमें उनकी कदरें जो है, वो अपनी कदरें जो थी भी वो दम तोड़ गई हैं। अब वहाँ जिनसियत का और वहशत का ये आलम है, और जिनसियत का ये आलम है, जिनसी बेरारवी का ये आलम है कि एक शख्स ने एक 80 साला खातून को सहारा देने के बहाने अपने घर ले जाकर उसकी इस्मत तार तार की, उसकी इज्जत लूटी, और बिलाखिर अपनी हविस पूरी कर लेने के बाद गला दबाकर उसका खात्मा कर दिया, उस खातून को उसकी जान ले ली। फिर एक और शख्स ने अपनी दादी की उम्र की खातून को एक पोल्ट्री फार्म में ले जाकर वहाँ उस पर वहशियाना तशद्दुद किया, जिस्मानी, बादज़ां, और उसको उसके साथ अपनी जिनसी हविस पूरी की, और उसे बेहोशी के आलम में छोड़ के चला गया। एक ऐसी नई रस्म भारत में ईजाद कर दी गई है। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, लेकिन हम उसे पॉजिटिव वे में कहते हैं। यहाँ नेगेटिविटी मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब एक नौजवान किसी दोशीज़ा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है या उसका जिनसी इस्तेहसाल करता है, तो उसमें बहुत से मुज़मिरात होते हैं, बहुत से ख़दशात होते हैं, और उसके नेगेटिव जो है वो नताइज बरामद होते हैं, जिससे उस शख्स के पकड़े जाने का एहतमाल होता है, सज़ा का एहतमाल होता है। तो अब भारतीय माशरे में एक नई रविश, उसे जानबूझ के रिवाज दिया जा रहा है, और मुझे अपनी ज़बान से उसका जिक्र करते हुए भी शर्म आ रही है। ये इंसेस्ट कहलाता है। ये जो सिस्टम वहाँ अब शुरू किया गया है, इसे इंसेस्ट का नाम दिया गया है। इसमें अपने घर ही में अपनी जिनसी ज़रूरियात जो है वो अपने मुक़द्दस रिश्तों के साथ पूरी करने को इंसेस्ट का नाम दिया गया है। यानी बेटा माँ के साथ, अस्तग़फिरुल्लाह,
अपनी ज़बान से कहते हुए बार बार इसको यानी बहैसियत मुसलमान मुझे शर्म आ रही है। अपनी माँ के साथ एक बेटा अपनी जिनसी हविस पूरी करता है, एक भाई अपनी बहन के साथ अपनी जिनसी हविस पूरी करता है। क्यों कि इस तरह से उसे बाहर किसी पकड़े जाने का या बदनामी का खौफ नहीं रहता। यहाँ तक आलम ये हो गया है कि ये रिवाज इतना आगे बढ़ गया है कि भाभी का लफ्ज़ गाली बन गया है, भाभी का रिश्ता गाली बन गया है। भाभी उसको आप भारतीय माशरे में ये समझ लीजिए वो उसे सेकंड वाइफ का दर्जा देने लगे। यानी भाभी का मतलब है कि बीवी, वो एक ब्याह के लाए और बाकी सब उसका जो है वो जिनसी इस्तेसाल करें। हमारे यहाँ एक मुहावरतन बात कही जाती है कि साली आधी घरवाली, मगर भारतीय माशरे में इसको अमली सूरत दे दी गई है। यानी न साली महफूज है, न भाभी महफूज है, न माँ महफूज है, न बहन महफूज है। बार बार इस तरह की वीडियोस करते हुए भी अब शर्म आती है। इंतहा कर दी गई है बेगैरती, बेहयाई, घटियापन की, और जानवरों से बदतर हो गया है एक भारतीय माशरा कि जहां अभी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेगैरत इंसान को सजाए उम्र कैद दी है जिसने अपनी हकीकी माँ को खेतों में काम करते हुए अपनी जिनसी हविस का निशाना बनाया। क्या ये माशरा काबिल तकलीद है? हमारे यहाँ भारतीय ड्रामों की, भारतीय फिल्मों की एक यलगार है, और मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक साजिश है इस हिंदुत्व रुझान की, कि उनका जो एक बेराह रो माशरा है उसकी तमाम तर जो खबासतें हैं, जो उसकी तमाम तर गलाजतें हैं, उनको पाकिस्तान में जो है वो आम किया जाए। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा है कि एक तो इस भारतीय यलगार को, मीडिया की जो यलगार है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। एक वाक़या हुआ था जिस रोज़ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कब्ज़ा किया था नवाज शरीफ के इक़्तिदार पे, उस रोज़ स्टार न्यूज़ पर एक अस्करी तज्ज़ियाकार खातून थी, उन्होंने पाकिस्तानी अस्करी मामलात पे लबकुशाई की थी और बताया था कि कितना पावरफुल है यहाँ हमारा इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट। तो वो स्टार न्यूज़ जो था वो हमेशा के लिए पाकिस्तान में उसकी नशरियात बंद कर दी गई। अगर ऐसा हो सकता है तो यूं क्यों नहीं हो सकता कि ये जो भारतीय यलगार है, ये जो ड्रामे हैं और ये जो भारतीय चैनल्स हमारे यहाँ देखे जा रहे हैं, इन पे पाबंदी क्यों नहीं लग सकती? पाबंदी लगनी चाहिए ताकि इस बेराहरो माशरे की तस्वीरें हमारे माशरे में दाखिल ना हो, और हमारे माशरे में जो हम एक इस्लामी माशरा है, ये जो एक खालिसतन इस्लामी माशरा है, आज भी हमारे यहाँ बहन बेटी का एहतराम किया जाता है, भाभी का एहतराम किया जाता है, बहू का एहतराम किया जाता है, साली का एहतराम किया जाता है, चच्ची, फुफ्फी, मामी, खाला का एहतराम किया जाता है। एक एहतराम का रिश्ता जो बाकी है, इसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि इस भारतीय यलगार का रास्ता रोका जाए और इस नंगे माशरे की तस्वीरें पाकिस्तान में हमारे लोगों को ना दिखाई जाए। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।